हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमको सामर्थ देता है, बल देता है। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला राजा 17 अध्याय और उसका 12 से लेके 14 पद तक। जी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जी। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जी मेरे प्रियो, हम यहाँ पे इस महिला को बड़ी गंभीर परिस्थिति में पाते हैं। हम देखते हैं कि धीमे धीमे करके उसकी मटकी का आटा जो है वो खत्म हो रहा है और कुप्पी का तेल जो है वो थोड़ा सा बचा है। इतना सा बचा है कि ये आखिरी खाना है, आखिरी रोटी है जो ये महिला बनाने जा रही है। ऐसा नहीं कि ये भी कम होना शुरू हुआ है और अभी कुछ दिन तक के चलेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा पूरी तरीके से खत्म होने में। हम देखते हैं ये लास्ट फूड है उसका, ये लास्ट मील है, ये आखिरी भोजन का खाना उसके पास में बचा है। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसी गंभीर परिस्थिति में, ऐसी गंभीर हालात में आप उसकी प्रतिक्रिया को देखें, आप उसकी प्रतिक्रिया को देखें कि जब एलिया उसके पास में ऐसी गंभीर परिस्थिति में आ रहा है, 10 दिन पहले नहीं, महीना भर पहले नहीं, 6 महीना पहले नहीं, अब वो मोमेंट आ गया है कि धीमे धीमे करके सब कुछ खत्म हो गया है और ये लास्ट फूड है उसका, ये आखिरी भोजन है उसका। और ऐसी गंभीर परिस्थिति में आप इस महिला की प्रतिक्रिया देखें कि ये कैसे प्रतिक्रिया दिखाती है। वर्स नंबर 15 में हम देखें क्या लिखा हुआ है। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब क्या हुआ? वर्स नंबर 15, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार उसने क्या, तो वो चली गई और जा करके रोटी लेके आती है, पानी लेकर के आती है और वो पहले एलिया को देती। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के पर विश्वास करने को तैयार है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आराधना करने को तैयार है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो पहले परमेश्वर को और पहले परमेश्वर के जन को देने के लिए तैयार है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो आराधना करने को तैयार है। उसकी आखिरी भोजन, ये उसका आखिरी फूड है, ये लास्ट मील है उसके पास में। और उस समय भी ये वफादार है, उस समय भी ये वफादार है और ये परमेश्वर की आलोचना नहीं कर रही है और ये परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोल रही है और ये एलिया को दौड़ा नहीं रही है, एलिया को उल्टा सीधा नहीं कह रही है, पर परमेश्वर के पर विश्वास कर रही है, प्रभु के पर विश्वास कर रही है। मेरे प्रियो, कुछ लोग नंबर 1 हो जाते हैं और कुछ लोग नंबर 2 ही रह जाते हैं, कुछ लोग नंबर 2 पे रह जाते हैं। और अक्सर करके हम बहुत परेशान होते हैं कि नहीं, हम वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाए, ये अनुग्रह हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ, ये ताज हमको क्यों नहीं मिला, ये कुर्सी हमको क्यों नहीं मिली और हम वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाए, हमारी प्रार्थना को उत्तर हमको इस प्रकार से क्यों नहीं मिलने पाया। मेरे प्रिय, गंभीर परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? गंभीर परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इस्राएल में और भी विधवाएं थी, इस्राएल में समय में और भी विधवाएं थी, पर परमेश्वर पर एलिया उनमें से किसी के पास में नहीं भेजा गया, एलिया सारपत की विधवा के पास भेजा गया। और भी ढेर सारे लोग थे जो कि आवश्यकता में थे, जो कि नीड में थे, पर उनके पास में एलिया नहीं पहुंचते हैं, एलिया इस महिला के पास में पहुंचते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि वो आपके जीवन में एलिया को रिलीज कर दे, परमेश्वर तो चाहते हैं कि वो स्वर्गदूतों को आपके लिए रिलीज कर दे, पर मेरे प्रियो, आपकी प्रतिक्रिया चीजों को होने नहीं देती, आपकी प्रतिक्रिया चीजों को होने नहीं देती। कई बार हम स्तर पे नहीं होते, कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते, कई बार हम डगमगाने लगते, कई बार हम घबराने लगते। परमेश्वर तो चाहते हैं,
परमेश्वर तो चाहते हैं कि वो एलिया को आपके पास में भेज दे और इस पूरे अकाल भर आपके पास में पर्याप्त भोजन रहने पाए, आपके पास में abundant flow में वो रहने पाए। पर मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रतिक्रिया, कई बार हमारा विश्वास रोक देता है उन स्वर्गदूतों को हमारे जीवन में आने के लिए। कई बार हमारी प्रतिक्रिया रोक देती है हमारे जीवन में एलिया को आने के लिए। मेरे प्रियो, हारून मूसा के रोल को प्ले कर सकता था। हारून मूसा के रोल को प्ले कर सकता था। वो तो मिस्र में ही रहता था और आवश्यकता नहीं थी कि मूसा को मिद्यान से बुलाया जाए। पर मेरे प्रियो, हारून उस रोल को प्ले नहीं कर सकता था क्योंकि हारून का विश्वास उस प्रकार से नहीं था। गंभीर परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हारून डगमगा गया। गंभीर परिस्थितियों में जैसी प्रेशर आया, जैसी प्रेशर की परिस्थिति वहां पे आती है, हम देखते हैं हारून जो है वो डगमगा जाते हैं। और वहीं हम मूसा को देखते हैं कि एक नहीं, ढेर सारी गंभीर परिस्थितियों में, ढेर सारी गंभीर परिस्थितियों में मूसा स्थिर रहने पाए। मूसा स्थिर रहने पाए और मूसा ने वो किया जो सही था। मूसा ने वो किया जो सही था। मेरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको कहीं और लेके जाना चाहते थे। आपका सर तो कुछ और होना चाहिए था, आप तो कहीं और पहुंच जाते। पर मेरे प्रिय, आपकी प्रतिक्रियाओं ने आपके जीवन में स्वर्गदूतों को रोक करके रखा है। आपकी प्रतिक्रियाओं ने आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को रोक के रखा है। आपकी प्रतिक्रिया ने आपके जीवन में उस भरपूरी को रोक करके रखा है। आपका स्तर तो कहीं और होना चाहिए था, आपको तो किसी और ऊंचाई पे होना चाहिए था। परमेश्वर तो तैयार है आपके जीवन में स्वर्गदूतों को भेजने के लिए। परमेश्वर तो तैयार है आपके जीवन में एलिया को भेजने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आखिरी रोटी है, ये आखिरी भोजन है? और उस समय पर भी ये परमेश्वर की आलोचना नहीं कर रही है। उस समय में भी ये परमेश्वर के जन को उल्टा सीधा नहीं कह रही है। उस समय में भी ये पहले परमेश्वर को और पहले परमेश्वर के जन को देने को तैयार है। इस समय में भी वो विश्वास करने को तैयार है। इस समय में भी वो आराधना करने को तैयार है। इस समय में भी वो प्रभु की महिमा करने को तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ लोग नंबर 1 पे आ जाते हैं और कुछ लोग नंबर 2 पे रह जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है। हम एक और पद को देखेंगे, अय्यूब उसका 17 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। One more time. तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। धर्मी लोग अपने मार्ग को छोड़ नहीं पाएंगे। जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, अपना लिया है, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, हमें कोई चीज परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कोई बात हमको उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अब हमने उसको जान लिया है, अब हमने उसको पहचान लिया है। अब प्रभु ही हमारे सब कुछ है। अंतिम सांस तक के हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। अंतिम सांस तक के हम उसी को आदर और उसी को महिमा देते रहेंगे। धर्मी जन सीधे मार्ग पे चलता रहेगा। राइट, क्या लिखा हुआ है? धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो भटक जाते हैं, जल्दी से बहक जाते हैं, अभी धार्मिकता के स्तर के ऊपर नहीं आए। जब आप धर्मी हो जाएंगे, आप उस मार्ग को छोड़ने नहीं पाएंगे। आप उस मार्ग को छोड़ने नहीं पाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की तरफ से आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। परमेश्वर की तरफ से आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। वो तो चाहता है कि आप सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएं। वो तो चाहता है कि आप ऊंचाई से और दूसरी ऊंचाई पर जाने पाए। आप एक विजय से दूसरी विजय और दूसरी विजय से तीसरी विजय और हर एक परिस्थिति में आप विजय को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर की इच्छा तो ये कि इस अकाल के समय में आपके जीवन में भरपूरी बनी रहे। मेरे प्रियो, पर कई बार हमारी प्रतिक्रियाएं उस आश्चर्य कर्म को रोक देती है। कई बार हमारा विश्वास उस आश्चर्य कर्म को रोक देता है। कई बार हमारा डगमगा जाना, हमारा भटक जाना, हमारा बहक जाना उस आश्चर्य कर्म को रोक देता है। कुछ लोग नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग नंबर 2 ही रह जाते हैं।
आपकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर को थामे रहे, परमेश्वर को पकड़े रहे, क्योंकि वो तैयार है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने को, क्योंकि वो तैयार है आपके लिए एलिया को भेजने को, वो तैयार है आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करने को। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपके पास में यीशु मसीह के नाम से आते हैं और हम अपने सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते कि जहाँ जहाँ हम चूके हैं, जहाँ जहाँ पे हम निर्बल हुए हैं, जिन जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमसे गलतियाँ हुई हैं प्रभु, हमारे सारे प्रियों की हम सबकी मदद करें ताकि हम वो दोबारा गलती ना करने पाए। आप मदद करें, बुद्धि दें कि हम अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हर एक अवसर का, परिस्थिति का लाभ उठाने पाए और हम सच में प्रभु होने पाए, 100 में से 100 नंबर ला सके। पिता अनुग्रह करें, दया करें, हमारे लोगों को अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि पिता उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो सके। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।